अस्सलामु अलैकुम। मुबारकां वड्डी ईद दा चंद नज़र आ गया जी। वड्डी ईद दा चंद नज़र आ गया। तो बात यह है कि इन्होंने देर क्यों लगाई है। ये इस वक्त 9 बजे अब उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब रुयत हलाल कमेटी का जो है ना, वो कमेटी के मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, ठीक है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जनाब ईद का चांद नज़र आ गया है। और मज़े की बात यह है, कल हम ये समझ रहे थे कि शायद सऊदी अरब में कल नज़र आया है, वहाँ भी आज नज़र आया है, ओमान में भी आज नज़र आया है। तो सर जी इस दफ़ा मुत्तफ़िक़ ईद हो रही है। मुबारकां, लाख लाख मुबारकां। और सर हम तो यही कह रहे होते हैं, ये जो 9 बजे तक इन्होंने लटकाया है ना, हम तो यही कह रहे होते हैं कि सऊदी अरब के साथ ईद मनाएं, सऊदी अरब के साथ रोज़े रखें, सऊदी अरब के साथ मुहर्रम, ये सफ़र, चाँद, सारे जो है ना ये सऊदी अरब के साथ कर दें। उनकी सुप्रीम कोर्ट ये ऐलान करती है। और ये हम तो बिल्कुल आधे घंटे के फासले पे हैं यार। ओमान तो ये गवादर के पास है। मेरे ख्याल तुम साइकिल ते भी ओमान पहुंच जाओगे, गवादर पोर्ट तो साइकिल ते आ जा नहीं बेजा से। तो मसला ये है कि सर जी क्यों हमने ये किया हुआ है। अब अगर कल हम खुदा न खासा सऊदी अरब का हिस्सा हो जाएं या सऊदी अरब हमारा हिस्सा हो जाए तो हम ईद एक मनाएंगे। अमेरिका कितना बड़ा है, उधर फिर जी 50 ईदें मनाएं। आप अपनी नंगी आंख से देखें ना तो फिर 50 ईदें मनाएं। मुसलमान खड़े रहे वहाँ पे। हर स्टेट का अलहदा ही है, वो आधे आधे घंटे का फ़र्क है। जैसे हमारा कराची और लाहौर का फ़र्क है, इतना फ़र्क हमारा और ओमान का है। तो क्या फ़र्क पड़ता है सर। हम जो हज होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, हम वो लाइव दिखा रहे होते हैं खाना काबा से। तो हमें आप इसके ऊपर बड़ा कमेंट्स करके बताएं कि हमें ये जो पुरानी बात है सर जी, ये अभी मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ। हम सऊदी अरब में शामिल हो जाएं या सऊदी अरब हमारे में शामिल हो जाए तो फिर हम ईद एक मनाएंगे कि नहीं। फिर किधर जाएगा आपका जी कि नंगी आंख से देखें। नंगी आंख से तो रुयत हलाल कमेटी का कोई बंदा नहीं देख सकता। सारे बाबे ने 60-60 साल दे मेरी तरह नंगी आंख से। नंगी आंख से कौन देखता है। और ये तो ये है ना, फिर आप पूरी दुनिया को देखें ना। यूरोप में रोज़ाना बादल होते हैं, वहाँ नंगी आंख से आप क्या देख ही नहीं सकते बिल्कुल। वैसे मशीन के ज़रिए भी नहीं देख सकते। अमेरिका, बरतानिया, ये सारे आधी दुनिया में बादल होते हैं, आधी दुनिया में। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, हमें सऊदी अरब के साथ ईद और सऊदी अरब के साथ रोज़े रखने चाहिए। इसके ऊपर आप आ जाएं, इसके ऊपर आप आ जाएं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे अंदर यूनिटी पैदा होगी। कितने कनाडा और अमेरिका, वो सारे मुसलमान जो है, क्योंकि वहाँ गैर मुस्लिम हुकूमतें हैं ना, वो ईद और रोज़े जो है सऊदी अरब के साथ मनाते हैं। लेकिन ये चांद के चक्करों में ना, ये सारे हमारी ईदें, कोई ना ईद एक होती है ना कुछ होती है। अल्लाह रहम करे। ईद का चांद नज़र आ गया है और 27 मई बरोज़ बुध जनाब अली ईद होएगी। और कुर्बानियाँ करो, कुर्बानियाँ करवाओ। और मैंने तो इधर जी हमारे एक इलाके में मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी है, मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी। तो मैं तो हर साल उधर एक कम अज़ कम गाय का हिस्सा ज़रूर उधर डालता हूँ। ठीक है ना जी। इस दफ़ा उन्होंने मुझसे कितने पैसे लिए, 32,500 रुपया। तो आपने भी डलवाना है ना। और अगर इधर आपके कोई पाकिस्तान में अजीज़ नहीं है, ओवरसीज़ वालों के लिए कह रहा हूँ, तो वो अपना हिस्सा डलवाने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर अपना अजीज़ है तो उसको 32,500 रुपये दो और वो हिस्सा डाल देगा। मुख्तलिफ है, कहीं 28,000 है, कहीं 29 है, कहीं 31 है, कहीं 32 है, इस तरह करके 34 तक चल रहा होता है। तो गाय में हिस्सा डलवाना हो तो आप डलवा सकते हैं। तो बाकी जनाब अली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बाकी वीडियो इंशाल्लाह बाद में बनाएंगे।